महात्मा जी का संदेश है। मगनानंद संसार में आया है सतगुरु शब्द में महात्मा जी ने कहा है, सैन गुणा की मानो रे मन सैन गुणा के मानो। सैन के माने सतगुरु का जो उपदेश है, जो उसका आदेश है उसको मानो। बुरे कर्म में बेड़ा डूब जाए, जो बुरे कर्म अगर करोगे तो सारा कुछ बेकार हो जाएगा, बेड़ा डूब जाएगा। अंत समय पछताना और अंत समय में पछताना पड़ेगा। हमें उन्होंने जो चेतावनी दी है उसको समझना है और उसका अनुसरण करना। फिर बताया, बुरे कर्म में उम्र बर्बादी परमार्थ नहीं जाना। पूरा जीवन बुरे कर्मों में बिता दिया, परमार्थ को नहीं समझा। संत मत में परमार्थ के माने है, गुरु की शरण में जाओ, नाम दीक्षा लो, कमाई करके भवसागर से पार हो जाओ। यही सबसे बड़ा परमार्थ है। आमतौर पे लोग समझते हैं तरवर सरवर संत जन चौथे वर्षे में परमार्थ के कारण चारों धर्म। बहुत बार ये बात बताई है, जैसे पेड़ है, तालाब है, और संत महात्मा तो आते इसी काम के लिए हैं, जीवों का उपकार करने के लिए, उद्धार करने के लिए। और बारिश है, उसका एक बहुत बड़ा महत्व है इंसान के जीवन में। अगर बारिश है तो अन्न है, अन्न है तो धन है, धन है वरना कुछ नहीं। तो हमें जो परमार्थ का रास्ता बताया है उसी पे हम चलेंगे। परमार्थ नहीं जानो, एक गुरु के नाम बिना से। गुरु ने जो नाम दिया है, निज नाम, उसके बिना फिर प्रलय के मामले नरक में जाना पड़ेगा। और इसका अगर हम सिमरन करेंगे नाम का तो भवसागर से पार हो सकते। बहुत से लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं कि शायद स्वर्ग बहुत बड़ी चीज़ है। एक साधु को कुछ ज्ञान हो गया और मालिक के दीदार हो गए, तो उसने ऐलान कर दिया कि जो मेरे दर्शन करेगा वो स्वर्ग में जाएगा। और पूरा शहर उसको देखने के लिए, उसके दर्शनों के लिए। इधर एक रास्ते में साधु बैठा मालिक का ध्यान कर रहा है, और जैसे ही वहाँ से उनका वो जुलूस निकला, उसने पीठ फेर रखी थी। किसी ने कहा कि भाई तुम दर्शन नहीं करना चाहते, स्वर्ग में नहीं जाना चाहते। तो उसने कहा कि स्वर्ग क्या चीज़ है, जिस चीज़ के लिए मैं बैठा हूँ उसका मैं ध्यान कर रहा हूँ, नरक शब्द की कोई कीमत नहीं। तो सोच सीधा सतलोक का रास्ता है जो हमारे गुरु ने बताया है, उसके रास्ते में चलते सतलोक का सही रास्ता है वो हमारे गुरुओं ने बताया है, हजरों ने बताया। सैन गुणा की मानो रे मन सैन गुणा की। पल पल बीती जाए उमरिया, छिन में बदले जमानो। एक एक अक्षर बीता जाता है और कई बार ऐसी त्रासदी आती है, एक अक्षर में सब कुछ तहस नहस हो जाता है। बहुत समय पहले सुना होगा कि कच्छ भुज गुजरात के इलाके में समुद्री तूफान ऐसा आया कि गांव के गांव खत्म हो गए। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या पशु, क्या पक्षी, पेड़ पौधे सब का विनाश हो। पल पल बीती जाए उमरिया, छिन में बदले जमानो। मान बढ़ाई पड़े मेरे
चालिए ना। हर कोई अपने मान सम्मान के लिए, बड़ाई के लिए लगा रहता है, लेकिन महात्मा जी ने बताया कि मान बड़ाई को परे छोड़ दो, होके चालिए, नाना बन के रहोगे तो ही कुछ हासिल होगा, छोटा बन के रहने से ही कुछ होगा। यही चीज़ बार बार महात्मा जी ने बताई कि सैन गुणा की मान, सैन गुणा की। लोग छिपके तो बुरा कमावे, नहीं मालिक से छाना। लोग छिपके तो कितने बुरे कर्म करता है, ये मालिक से अलग नहीं है। ये समझो कि कोई देख नहीं रहा। मालिक की तो सर्व आँखें हैं, वो बैठा सब कुछ देखता है। लोग छिपके तो बुरा कमावे, नहीं मालिक से छानो। धर्मराज तेरा लेखा लेगा, होना पड़े किस तरह। धर्मराज के दरबार में जाओगे तो वहाँ पछताना पड़ेगा कि मैं किस काम के लिए आया था, क्या काम था। राजा जनक का दृष्टांत आया है कि बहुत बड़े संत हुए, कहाँ राजा और कहाँ संत, लेकिन कहते हैं वो विदेही संत थे। और कई दास्तान उनकी ऐसी हैं जो ये साक्ष्य देती हैं कि वो महान संत हैं। जब अपने जीवन की यात्रा पूरी करके धाम जा रहे थे तो रास्ते में नर्क से गुजरना होता। वहाँ लोगों को किए की सज़ा ऐसी मिलती है कि लोग चीखते चिल्लाते बिलबिलाते रहते। जनक ने देखा कि ये तो बहुत दुखी हैं। फिर किसी ने पहचान लिया कि वो ये तो राजा जनक है, अगर हम मिल के प्रार्थना करें तो हमारा यहाँ से छुटकारा हो सकता है। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, तो सब ने मिल के यही प्रार्थना की कि हे राजा जनक, हमें इस नरक से छुड़वाओ।